एक नंबर में हम सभी हेडिंग बनाएंगे इम्प्टी सेट लिख के, ठीक है, या इसी को हम लोग और करके लिखते हैं नल सेट, या इसी को और करके हम सभी लिखते हैं वॉइड सेट, ठीक है। अब देखिए इम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, वॉइड सेट क्या होता है, इस सब का हिंदी होता है रिक्त समुच्चय, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे रिक्त समुच्चय, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, रिक्त का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खाली, जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। यानी कि ए सेट ए इज सेट टू बी नल सेट इफ नो एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। यदि दिए हुए सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, एक भी सदस्य नहीं हो, एक भी अवयव नहीं हो, तो वैसे सेट को हम लोग इम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, बिल्कुल खाली हो, तो वैसे समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। और जनरली नल सेट को, रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ए सेट ए इज सेड टू बी null set if no elements of set A, ठीक है। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो वैसे सेट को हम लोग नल सेट या इम्प्टी सेट या वॉइड सेट, हिंदी में हम लोग उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाई फाई। इसको कैसे डिनोट करेंगे, फाई। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाई। इसको क्या पढ़ा जाता है, फाई पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए फाई है, फाई का मतलब क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। हिंदी में लिख देते हैं वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, तो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। सिंगलेटन का हिंदी होता है एकल समुच्चय। ये तो नाम से ही क्लियर है, यानी वैसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो वैसे सेट को हम लोग सिंगलेटन सेट कहते हैं। हिंदी लिख देते हैं इसका, सिंगलेटन सेट का हिंदी होता है एकल समुच्चय, ठीक है। ध्यान दीजिए, ए सेट ए इज सेट टू बी सिंगलेटन सेट इफ ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट या सेट ए। यानी वैसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग एकल सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे ए बराबर कोई सेट दिया गया है, जैसे यहाँ पे ए बराबर कोई सेट है 5, जिसमें एक ही एलिमेंट्स है 5, ठीक है। जैसे बी बराबर कोई सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट्स हम लिख दिए 10। देख लीजिए होगा, ये जो है ये 10 जो है एक ही एलिमेंट्स है, इसमें जब हम कॉमा दे देंगे तब ये 2 एलिमेंट्स होगा, तो इसमें तो कॉमा है नहीं, इसलिए क्या है, ये एकल सेट में आएगा। जैसे मान लिया सी बराबर कोई सेट है, कहीं मान लिया 100 आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी सिंगलेटन सेट में है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट्स है। जैसे मान लिया डी बराबर कोई सेट है, इसमें आ जाए 1,5, क्या ये सिंगलेटन सेट में आएगा, तो बोलेंगे नहीं, ये सिंगलेटन सेट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स है। तो वैसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग सिंगलेटन सेट, हिंदी में एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ए सेट ए इज सेड टू बी singleton set if only one elements of set A,
हिंदी में लिखेंगे वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही सदस्य हो उसे एकल समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, तेजी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर में पेयर सेट लिखिए। ठीक है, हिंदी में इसको लिखेंगे युग्म समुच्चय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सिंगलेटन सेट में केवल एक ही एलिमेंट्स है, वैसे ही पेयर सेट में क्या होता है, तो इसमें केवल दो एलिमेंट्स होते हैं। ए सेट ए is said to be pair set if only two elements of set A, यानी कि वैसा सेट जिसमें केवल टू एलिमेंट्स हो, केवल दो ही सदस्य हो, तो वैसे सेट को हम लोग पेयर सेट कहते हैं। जैसे A बराबर कोई सेट दिया गया है, जैसे 1,5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, केवल टू एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग पेयर सेट, हिंदी में युग्म समुच्चय कहेंगे। जैसे B बराबर कोई सेट है, जैसे 3 और 11 दिया गया, तो ये क्या आएगा, ये भी आपका पेयर सेट में आएगा। जैसे C बराबर कोई सेट है, -2 और 3, ये भी आपके पेयर सेट में ही आएगा। ठीक है, यदि 2 से ज्यादा सदस्य हो जाए तो वो पेयर सेट में नहीं होगा, 2 से कम सदस्य हो तो भी वो पेयर सेट में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इसका डेफिनेशन, ए सेट ए is said to be pair set if only two elements of set A, यानी कि वैसा समुच्चय जिसमें केवल दो ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग पेयर सेट या हिंदी में युग्म समुच्चय कहेंगे। लिख देते हैं हिंदी में, वैसा समुच्चय जिसमें केवल दो सदस्य हो, तो उसे युग्म समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, समझ गए बात को आप लोग। एम्प्टी सेट किसे कहेंगे, तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो वैसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट या हिंदी में उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। सिंगलेटन सेट किसको कहेंगे, तो वैसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, केवल एक ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग सिंगलेटन सेट या हिंदी में एकल समुच्चय कहते हैं। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़े पेयर सेट। पेयर सेट का मतलब वैसा सेट जिसमें केवल दो ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग पेयर सेट या हिंदी में युग्म समुच्चय कहते हैं। हेडिंग बनाइएगा फाइनाइट सेट लिखिए। ठीक है, फाइनाइट सेट का हिंदी होता है परिमित समुच्चय। ठीक है, अब हम जानेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। तो ए सेट ए इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज काउंटेबल, यानी वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसके सदस्यों को गिना जा सके, वैसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, जैसे ए बराबर कोई सेट दिया गया है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। हिंदी में परिमित समुच्चय बोलते हैं। जैसे मान लिया बी बराबर कोई सेट है 2, 4, 6, 8 अप टू डॉट डॉट, यदि 100 हो, तो क्या ये फाइनाइट सेट है कि नहीं, तो बोलेंगे यस इट इज फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि 100 तक ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इसको हम गिन सकते हैं। जैसे मान लिया अगला एग्जांपल, जैसे C बराबर कोई सेट है
ए कोमा बी कोमा सी अप टू डॉट डॉट डॉट। आप ये बताइए क्या ये फाइनाइट सेट है कि नहीं? तो ये फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट जो होता है ये 26 होता है, इसको आप गिन सकते हैं, तो इसलिए ये डॉट 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 दिया है, तो ये नहीं समझेंगे कि ये फाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 अक्षर होता है, इसलिए ये डिफाइंड है, ये फाइनाइट सेट होगा। तो लिखेंगे ए सेट ए इज सेड टू बी फाइनाइट सेट if number of element is countable। काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, जिसको आप गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल बोलते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल बोला जाता है। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे इसको वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों को गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। समझ गए बात को? वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों को गिना जा सके तो वैसे समुच्चय को हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आइए अगला, इसमें मिलता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है कि सेट के एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं, माने सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं सो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट यानी हिंदी में बोलते हैं उसको अपरिमित समुच्चय, तो बोलेंगे उसमें कि वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों को नहीं गिना जा सके तो वैसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यानी यदि किसी सेट के एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो वैसे सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट सेट, या हिंदी में और करके अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। जैसे ए बराबर कोई सेट है 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो ये तो हम जान लें कि नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन इसके एलिमेंट्स को आप टोटल गिन नहीं सकते हैं। टोटल गिना जाता कितना है तो वो फाइनाइट सेट में आता है, और नहीं गिना है तो वो इनफाइनाइट सेट में आएगा। ठीक है, तो अपरिमित समुच्चय लेके हेडिंग बनाइए। अब जैसे देखिएगा अपरिमित समुच्चय में क्या होता है, जैसे ए बराबर कोई सेट है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट डॉट लिख दिए, तो आप देख रहे हैं कि इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल रहता तो फाइनाइट सेट में आता, और काउंटेबल नहीं है तो ये इनफाइनाइट सेट, या हिंदी में अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ये क्या है? इनफाइनाइट सेट में। जैसे बी नंबर में दिया गया हो कहीं 2, 4, 8, 10 अप टू डॉट डॉट, तो ये कहाँ आएगा? फाइनाइट में कि इनफाइनाइट में? तो बोलेंगे कि इसके एलिमेंट्स तो काउंटेबल है ही नहीं। तो यदि एलिमेंट्स काउंटेबल रहता यानी डॉट 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 नहीं रहता तो हम बोलते कि ये फाइनाइट है, और डॉट 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 जब आ गया तो समझ जाइए कि क्या है? इनफाइनाइट है। तो बात तो आप लोग समझ गए हैं। आइए इसका परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। लिखेंगे ए सेट ए इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट if number of elements is uncountable। अनकाउंटेबल का हिंदी होता है जिसे नहीं गिना जा सके। जिसको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है, और जिसको आप नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। तो लगभग आप बात समझ ली। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। 5 प्रॉपर्टीज बताया गया, 5 टाइप्स को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। पहला बताएं एम्प्टी सेट, दूसरा बताएं सिंगलेटन सेट, तीसरा बताएं
पेयर सेट चौथा नंबर में, फाइनाइट सेट और पांचवा